ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या क्या बताया था मैंने कल? काइनेटिक एनर्जी के बारे में 3 बातें बताई थी। नंबर 1 कि दिस इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली बात, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो ये एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है काइनेटिक एनर्जी का? अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेबल है और स्टेबल ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से वो एक्सिलरेट हो जाए, उसमें वेलोसिटी आ जाए, मतलब पहले स्टेबल था फिर वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, और वेलोसिटी में चेंज हुआ इसका मतलब क्या हुआ? एक्सिलरेटेड हुआ। तो अगर किसी बॉडी पर अपन फोर्स लगाएं और वो एक्सिलरेटेड हो जाए, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। इफ force is applied on stable object and it gets accelerated, then amount of work done consumed in form of kinetic energy. This is the concept of kinetic energy कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से वो एक्सेलरेटेड हो जाए, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v हो जाती है। ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हुआ? a। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। और हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? 0। ये अगर 0 हो गया तो as इज इक्वल टू क्या आ गया? वी स्क्वायर बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 या हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। राइट। कल ये मैंने बता दिया था आपको, ध्यान कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। टुडेज टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत काम आती है, बहुत सारी जगह पर यूज होगी है। स्प्रिंग कांस्टेंट में भी होगी, ठीक है, स्टेबल ऑब्जेक्ट में भी होगी, कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट है उसमें भी यूज होगी, बहुत सारी जगह यूज होती है। कौन है किसी का? एक सेकेंड। देख, देखो ध्यान से। सपोज समझने की कोशिश करना।
सपोज ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पहले से दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी u इन राइट डायरेक्शन, राइट। थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v वेलोसिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पहले u अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मैंने इसके ऊपर क्या किया, एक फोर्स F लगा दिया। अगर u वेलोसिटी से मूव हो रहा था, अगर मान लो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता तो वो u वेलोसिटी से चलता रहता, लेकिन अगर उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, एक्सीलरेट हुआ, और एक्सीलरेट होने से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। इसका मतलब फोर्स F ने वर्क डन किया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हुआ, तो वर्क डन बाय फोर्स W इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन FS, F क्या होता है, ma, करेक्ट। इक्वेशन 1 क्या इक्वेशन होती है हमारी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो as इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। इस as की वैल्यू को आप यहाँ पर प्लेस कर दें तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2। ये देखो बेटा, mv स्क्वायर बाई 2 का मतलब हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि v फाइनल वेलोसिटी है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। u इनिशियल वेलोसिटी तो इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और क्या बन जाएगा ये, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के फाइनल माइनस के इनिशियल का मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा के। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू increase in kinetic energy, increase in kinetic energy if force is applied in direction of motion। कंडीशन डाली है यहाँ पर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से चल रहा था, ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा था, मोशन का डायरेक्शन राइट साइड था, राइट साइड में अपन ने फोर्स लगा दिया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू किसमें, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ आएगी बात। लेकिन अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे तो क्या होगा, फोर्स अगर स्टेबल ऑब्जेक्ट पर लगा देंगे क्या होगा, वो दोनों अपन आगे पढ़ेंगे। ये फटाफट आप नोट कर लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर अपन फोर्स मोशन के डायरेक्शन में ही लगा दें तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। नोट इट नाउ। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम का। दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको बुक्स में केवल एक ही केस मिलेगा, यही वाला। ठीक है, मैं आपको ऑल थ्री केसेस बता रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे होगा। मोशन के डायरेक्शन में लगाएंगे तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगा देंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्स किधर लगाया अपन ने, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरा देखो, अगर u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और मैं इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ बेटा, कोई गाड़ी चल रही है किसी वेलोसिटी से, हमने ब्रेक अप्लाई कर दिए,
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ कि कोई गाड़ी चल रही थी u वेलोसिटी से और हमने ब्रेक अप्लाई कर दिए, ब्रेक अप्लाई कर दिए तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स हो गया, वो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर गाड़ी रुकेगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा देखो, तो वर्क डन बाई फोर्स, तो यहां लिखते हैं अपन कि इफ फोर्स इज अप्लाइड in opposite to direction of motion, अगर अपन फोर्स मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, W इज इक्वल टू एम एस, करेक्ट है। अब इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह क्या आ जाएगा माइनस 2as, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बेटा, तो अब क्या लिखेंगे देखो 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2, इस as की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दो, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन m टाइम्स यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2, एम बी स्क्वायर बाई 2, एम बी स्क्वायर बाई 2। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, इसका मतलब एनर्जी में लॉस हो गया हमारे पास, ठीक है, एनर्जी लॉस हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा माइनस के फाइनल माइनस के इनिशियल या माइनस डेल्टा के, पहले क्या रहा था यहाँ पर प्लस डेल्टा के, प्लस डेल्टा के का मतलब क्या हुआ कि इफ फोर्स इज अप्लाइड in the direction of the motion, amount of work done consumed in the form of the kinetic energy or the increase in kinetic energy. But if force is applied opposite to the direction of motion, work done consumed in the form of kinetic energy, but now decrease in kinetic energy. समझ आ गई बात? तो अब क्या लिखेंगे, amount of work done is equal to decrease in kinetic energy. Increase की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर decrease, decrease in kinetic energy. If force is applied opposite to direction of motion, अगर अपन फोर्स मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के। नोट करिए सेकंड पार्ट, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का सेकंड पार्ट है। हो गया नोट, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा कि इफ द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन amount of work done consumed in decrease increase in kinetic energy, and if force is applied in opposite direction, amount of work done decrease in kinetic energy. और थर्ड पार्ट है कि if force is applied on stable object, थर्ड पार्ट क्या होगा इसका, if force is applied if force is applied on stable object, अब स्टेबल ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे हम, तो अब हमारा इक्वेशन क्या बोलेगा, देखो ये ऑब्जेक्ट था, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था अभी
u इज इक्वल टू 0 है और फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो जाती है। फोर्स अब हमने लगाया इसके ऊपर, स्टेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2as। तो as इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, तो w इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2। ठीक है। तो इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्टेबल ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ वर्क डन कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये इसका थर्ड पार्ट है। तो अगर एक लाइन में आपको बोलना पड़े कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक लाइन में आप याद रख सकते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या हो गया कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्टेबल ऑब्जेक्ट, then amount of work done consumed in the form of the kinetic energy. This is the third part. तो वर्क एनर्जी का कंक्लूजन अगर अपन देखें, चाहे वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, या फिर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है, तीनों केस में अगर वर्क एनर्जी को आप एक लाइन में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. Amount of work done is equal to change in kinetic energy. अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, मोशन के डायरेक्शन में लगाया हमने फोर्स, मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगाया है, या फिर स्टेबल ऑब्जेक्ट पर लगाए, तीनों चीजें इसमें आ जाती है। तो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, करेक्ट। तो रिजल्ट जो अगर अपन देखें वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का रिजल्ट क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड फोर्स इज अप्लाइड अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, amount of work done is equal to increase in kinetic energy. Second part, if force is applied on object opposite to the direction of motion, amount of work done consumed in decrease in kinetic energy. And last third part क्या है, if force is applied on stable object, amount of work done consumed in the form of the kinetic energy. और finally एक लाइन में अगर अपन बोले कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो amount of work done on an object is equal to change in kinetic energy. This is the work energy theorem. तो ये आपका सिंपल नीट वाला पोर्शन जिसमें अपन वर्क एनर्जी थ्योरम को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो कभी कभी ऐसे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके ऊपर ध्यान से देखो जरा। एन ऑब्जेक्ट इज moving with velocity 25 meter per second, 25 meter per second. Object of mass 5 kg is moving with velocity 25 meter per second. When a constant force is applied, कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन बोल दो या वैसे ही बोल दो, कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, इट्स वेलोसिटी बिकम्स, its velocity becomes 65 meter per second. Amount of work done is, amount of वर्क डन इज। ये क्वेश्चन बन गया हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है, और 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। जब इसके ऊपर अपन ने कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 65 मीटर पर सेकेंड होगी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा। अब जैसे वर्क डन आता है बच्चे ढूंढने लग जाते हैं, सर इसमें फोर्स तो है ही नहीं, इसमें डिस्टेंस तो है ही नहीं,
अमाउंट ऑफ वर्क डन तो W इज इक्वल टू एफ एस होता है। ये तो आउट ऑफ कोर्स हो गया, कैसे क्वेश्चन होगा? जी नहीं। अब यहां पर क्या हो गया आपके पास? वर्क एनर्जी थ्योरम। हम क्या करेंगे, अगर हमने पढ़ी हुई है कि वर्क एनर्जी थ्योरम भी कुछ होती है, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, क्या बताया था अभी मैंने? अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसका अपन सोल्व करें तो क्या होगा? W इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया? के फाइनल माइनस के इनिशियल हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। मास कितना है? 5 kg। वी स्क्वायर मतलब 65 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका वर्क डन आ जाएगा जूल में। सोल्व करिए फटाफट जरा, क्या आता है। आज शाम को 11th वाले बैच में फ्रिक्शन बताऊंगा वापस, ठीक है? फ्रिक्शन का अगला पार्ट करेंगे हम, कैसे फ्रिक्शन वर्क करता है। हो जाएगा बेटा, सबसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दो तरीके से सोल्व करने, या तो 65 का स्क्वायर करो फिर 25 का स्क्वायर करो और फिर दोनों को माइनस करो। दूसरा तरीका हो गया, एक तो 65 प्लस 25, एक 65 माइनस 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो W इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5 इंटू 65 प्लस 25 कितना हो गया? 70, ओ सॉरी 65, ये हो गया 70, 90 इंटू 65 माइनस 25 40, ठीक है? ये 2 से 20 टाइम काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा 18, 18 5 जा 90, 9000 आ रहा है क्या? देखो 9000 जूल। बिल्कुल सही है, 9000 जूल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और करते हैं, एक और करते हैं। A car of mass 500 kg is moving with 180 kilometer per hour when brakes are applied. Its velocity becomes 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिक्रीज द मोशन इज, इसलिए मैंने आपको तीनों चीजें बताई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ब्रेक अप्लाई कर दे तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और स्टेबल ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे तो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर क्योंकि ब्रेक लगा है, ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर से कितनी हो गई? 54 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी।
अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बस हो गया काम। अब डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया? के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है बेटा, के फाइनल तो नेगेटिव आ जाएगा। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है आपको। क्या करेंगे सीधो, देखो इधर U इज इक्वल टू क्या है 180 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर दो 180 इंटू 5/18 तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। V इज इक्वल टू क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। तो हाफ ऑफ m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, हाफ ऑफ m कितना है हमारे पास 500 kg, u स्क्वायर का मतलब 50 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको, आपका आंसर आ जाएगा। हाउ वी फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सोल्व करिए इसको फटाफट। सोल्व कीजिए। फिफ्टी स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर दोनों तरीके से कर दो, या तो 15 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर कर दो, या फिर 50 प्लस 15 और 50 माइनस 15 करके कर दो, कैसे भी कर दो। व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताओ जरा, व्हाट इज द आंसर। चेक करो जल्दी। W इज इक्वल टू हाफ ऑफ 500, 50 प्लस 15 तो 65 हो गया, और 50 माइनस 15 35 हो गया। 2 से ये हो गया हमारा 250 टाइम्स, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके ओके बिल्कुल। चेक करो बेटा, चेक कर लो फटाफट, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक आज इतना लेट कैसे बेटा? स्कूल थी। तो 2:10 पर होता है ना, कितने पर होती है तेरी छुट्टी? 2:10। अच्छा, तो घर आने में टाइम लग गया होगा। आधा घंटा लगा सर। अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं। तो हमारे सबके टाइम इवनिंग में करने पड़ेंगे। 568750 करेक्ट आंसर है बेटा। विदार्शी आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब तो छूटने का टाइम हो गया बेटा। सार्थक आज वीडियो देख लेना तो इसका, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके सर।